ओके, चलो शुरू करते हैं। आखिरी लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर तुम्हारे पास कोई फोरियर सीरीज़ मौजूद है जिसमें तुम्हारे पास साइन की टर्म्स आती हैं, कॉस की टर्म्स आती हैं, कांस्टेंट टर्म तो आता ही है, उसमें साइन और कॉस को हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में एक्सपैंड करा एंड व्हाट वी गॉट वाज अ कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ द फोरियर सीरीज़ जिसको हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैंने साइन को उसके ई की पावर में लिख दिया, कॉस को उसकी ई की पावर में लिख दिया, तो मेरे पास एक थोड़ी कंसाइज्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दैट टोटल सीरीज़ आ गया। उसको मैंने कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ नाम दे दिया, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इनफैक्ट वो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ ही है जो कि अपना रूप बदल के फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ जितना दिखने में बड़ा प्यारा सा इनोसेंट सा लग रहा है, वही तुम्हारा सबसे क्रेजीएस्ट मैथमेटिकल टूल बनने वाला है, जो इन द एज अ जर्नी ऑफ अ फिजिसिस्ट या कहीं भी तुम जाओगे, क्योंकि क्वांटम तो तुम पढ़ोगे, मोस्टली ब्रांचेस में क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा यूज़ होती है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम यूज़ करोगे ही करोगे पक्का। तो उसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ है ना, यही रूप बदल के बन जाती है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एक ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात। उसके बाद अपन ने बात करी थी, उससे पहले अपन ने बात करी थी ऑड एंड इवन फोरियर सीरीज़, जो कि बेसिक सा कोई टॉपिक था, ऐसा कुछ था नहीं। और सबसे पहले अपन ने सवाल करा था, जो कि आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल ये उठता है कि अच्छा, सवाल से पहले हाँ, कि मैंने कहा था कि जो तुम्हारा फंक्शन का पीरियड है वो 0 से 2 पाई होना चाहिए, है ना। टिल नाउ वी वर यूजिंग फंक्शंस विथ पीरियड 2 पाई, है ना। पीरियड 2 पाई का मतलब ये नहीं कि 0 से 2 पाई ही चल रहा है, वो कहीं से भी कहीं हो सकता है, -पाई से पाई, फिर उसके बाद पाई से 3 पाई। इट शुड बी अ पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, जो मैंने तुम्हें फंक्शन दिया था ना, एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, फिर आज की कक्षा स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी मतलब सोचने वाली चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के। जैसे मैंने ये सवाल दिया था, ये सबसे पहला सवाल था कि मेरे पास ऐसा सा कुछ है, राइट। तो इसको तुम आगे एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे ये तो पाई 2 पाई था, इसको मैं आगे से एक्सटेंड कर सकता हूँ कि ये एक वेव बन जाए बेसिकली। जैसे तुम डायरेक्ट करंट पढ़ते हो ना, तो ये सॉर्ट ऑफ मतलब ये तो वैसे ऑल्टरनेटिंग करंट है, बट हाँ, तुम ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट बना सकते हो। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ साइन वेव। रुको, ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ साइन वेव, राइट। मतलब साइन वेव ज़रूरी नहीं है, इट शुड बी जस्ट ऑल्टरनेटिंग, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जानी चाहिए। अपना जो उसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन बदलते रहना चाहिए विद टाइम, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक वेव बना दी मैंने, लेट्स अज्यूम इट्स अ साइन वेव। तो बेसिकली मैं बहुत सारे साइन ऑल्टरनेटिंग करंट्स का यूज़ करके एक डायरेक्ट करंट बना सकता हूँ। यही तो फोरियर सीरीज़ का एक सार है कि फोरियर सीरीज़ कहना क्या चाहता है कि बहुत सारी वेव्स को जोड़ जोड़ के मैं एक प्यारा सा फंक्शन बना सकता हूँ, सीधा सीधा दिखने वाला, जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ओह ऐसे सीधी लाइन, इसको मैं साइन से भी अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली एक स्क्वायर वेव है, दिस इज अ स्क्वायर वेव, जो तुम कभी एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे तब भी तुम ऐसी स्क्वायर वेव्स देखोगे, तुम सॉ टूथ वेव देखोगे, जैसे ट्राइंगल सी वेव्स होती है ना, वो सॉ टूथ वेव कहते हैं उनको। ऐसी वेव्स तुम देखते रहोगे अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट्स में, तो उनका तुम्हें फोरियर एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी बात थी। अच्छा, एक और आखिरी बात कि तुम्हारे पास फंक्शन जो होता है उसको अगर मैं फोरियर सीरीज़ में लिखूं, तो जिनको पता है थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा जिनको आता है, उनको पता है कि बेसिस क्या होते हैं, राइट। बेसिस का मतलब क्या है कि बेसिस का मतलब ये होता है, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको अपन बेसिस वेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों के टर्म्स में मैं सारे के सारे वेक्टर्स लिख सकता हूँ, राइट, है ना। मैं जितना भी मेरे वेक्टर्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ वेक्टर्स मैं बनाना चाहूँ, वो इन तीनों के टर्म्स में बना सकता हूँ कि समथिंग इन आई, समथिंग इन जे एंड समथिंग इन के। तो इनको मैं बेसिस वेक्टर्स बोलता हूँ। तो अभी मेरे बेसिस वेक्टर्स कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स 3,
है ना। तो जितने नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर वो होते हैं उसको अपन डायमेंशन बोलते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस होता तो मैं सिर्फ आई और जे यूज़ करता, है ना। जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी बात करी थी, तो अपन ने कहा था कि a प्लस आयोटा b दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कि z बराबर a प्लस आयोटा b, यानी कि 1 और आयोटा का यूज़ करके मैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना सकता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए मुझे कितने डायमेंशन चाहिए? 2, क्योंकि इसके बेसिस में 2 नंबर्स आते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ 2 नंबर्स हैं, यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो ये फाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं फाइनाइट बेसिस। ऐसे ही इनफाइनाइट बेसिस भी होते हैं, राइट। कि तुम किसी चीज़ को ऐसे इनफाइनाइट सीरीज़ के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो फोरियर सीरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट बेसिस। ये एंड ये फॉर्म एन इनफाइनाइट बेसिस, ठीक है। तो ये थोड़ी जानने की चीज़ थी, मैंने बस बता दी। जिनको लीनियर अलजेब्रा आता है उनको समझ आ गया होगा आई थिंक, कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब अपने मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज़ पीरियड एक्सटेंशन। तो पीरियड एक्सटेंशन क्या होता है कि अगर 0 से 2 पाई, मतलब 2 पाई इंटरवल की जगह अगर कुछ और इंटरवल हो, लेट्स से वी वांट अ जनरल इंटरवल ऑफ 2l इंस्टेड ऑफ 2 पाई, ठीक है। 2 पाई की जगह 2l, अब 2l क्यों बोल रहा हूँ, l भी तो बोल सकता था, बट ठीक है, यहाँ पे 2 पाई है और कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन 2l लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे जनरल पीरियड मुझे 2l बनाना है, तो मैं क्या करूँ? अगर मेरे को फंक्शन मेरा 2l में पीरियोडिक है ना, कि बेसिकली मेरा फंक्शन की जो वेव है वो 2l लेंथ में बन रही है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ तुम्हें, जो सबसे पहला एग्जांपल था उसी का ही सॉर्ट ऑफ वो कर देता हूँ मैं। जैसे ये 1 है यहाँ और ये -1 है यहाँ, ये -1 0 1, और मान लो ये l है, ये लेंथ 2l है। दिस इज योर फंक्शन। अब मुझे इसकी फोरियर सीरीज़ बनानी है। तो अगर मुझे इसकी फोरियर सीरीज़ बनानी है, तो अब मुझे ऐसा साइन फंक्शन चाहिए ना, जो बेसिकली क्या करे, जो बेसिकली 2l पीरियोडिक हो, है ना। नाउ वी नीड साइन एंड कोसाइन फंक्शंस दैट आर 2l पीरियोडिक। पहले जो अपन साइन और कोसाइन यूज़ कर रहे थे वो 2 पाई के थे ना, समझ रहे हो। कि साइन जो मैं यूज़ कर रहा था, साइन एक्स जो मैं यूज़ कर रहा था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बनाऊँ अगर, तो साइन एक्स जो मैं यूज़ कर रहा था दैट वाज 2 पाई पीरियोडिक, यानी कि पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, यानी कि 2 पाई लेंथ की पूरी वेव हो गई मेरी, है ना। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, रैदर 0 से इसकी जगह अगर मैं 0 से 2l में चाहूँ कि मेरी साइन की वेव बन जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। सोचते हैं इस बारे में, क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचो कि साइन एक्स के लिए पीरियड आता है 2 पाई। अगर मैं इसको कर दूँ साइन 2x, तो मेरा पीरियड क्या आता है, फ्रीक्वेंसी हो गई डबल, तो लेंथ हो जाएगी आधी, है ना। साइन 2x का ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो साइन 2x का ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ये 2 पाई है, ये पाई है ना। अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊँ तो चलो छोड़ो यही बनाता हूँ। दिस इज y इज इक्वल्स टू साइन 2x का ग्राफ, है ना। अब इसका पीरियड क्या हो गया, पाई, क्योंकि पाई में ही वेव पूरी हो गई, इसका पीरियड पाई हो गया। तो तुमने देखा कि यहाँ क्या हुआ, बेसिकली ये 2 था, इस 2 के कारण हट गया, यानी कि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ कि बेसिकली 2 पाई जो था साइन एक्स के कारण वो 2 पाई बाई 2 हो गया। जैसे यहाँ पे 2 आया, ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में चला गया। अगर मैं साइन 3x बोलूँ तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि साइन एन एक्स, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई एन। समझ में आया? सोचो एक बार ध्यान से समझो, साइन एन एक्स का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई एन। मुझे पीरियड क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2l, मुझे 2l पीरियड चाहिए। तो बेसिकली मतलब मुझे इसको 2l बनाना है, तो यहाँ पे 2 तो है, l नहीं है। तो एक तो मुझे पाई हटाना है, पाई तो हटा देते हैं चलो। साइन एन की जगह अगर मैं पाई लिख दूँ साइन पाई एक्स, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई पाई विच इज़ जस्ट 2, यानी कि साइन पाई एक्स का पीरियड 2 होता है।
अब मैं साइन पाई एक्स के नीचे एक एल डाल दूँ तो ये 2L बन जाएगा, ठीक है? इसका पीरियड बन जाएगा 2L। समझ में आया कि जो भी यहाँ आता है, अगर जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है वो डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एक बार सोचो ना, समझना। अगर नहीं समझ आया तो धीरे धीरे एक बार समझो कि बेसिकली साइन एक्स का पीरियड अगर तुम्हारा 2 पाई है तो साइन पाई एक्स बाय एल का पीरियड हो जाएगा तुम्हारे पास 2L, ठीक है? तो जहाँ पे भी साइन एक्स था उसको अपन रिप्लेस कर देंगे साइन पाई एक्स बाय एल से। जहाँ पे भी कॉस एक्स था उसको रिप्लेस कर देंगे कॉस पाई एक्स बाय एल से। सिंपल, हो गया पीरियड एक्सटेंशन खत्म। तो नाउ फॉर अ फंक्शन with period 2L, we can write the Fourier series as follows। तो अब Fourier series क्या हो जाएगी? वही a0/2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा। cos nx की जगह आ जाएगा n पाई एक्स बाई एल प्लस bn साइन n पाई एक्स बाई एल, ठीक है? इतना सा फर्क आ जाएगा बस। अच्छा, अब यहाँ पूरे फॉर्मूलेशन में ही फ़र्क आया तो अब जिसके बेसिक फॉर्मूले हैं उनमें भी तो फ़र्क आएगा, है ना? जो ए नोट का तो चलो सेम ही आएगा, पर हाँ A0 का फॉर्मूला अगर तुम निकालने जाओ, अच्छा यहाँ तो मैंने माइनस, जैसा कि मैंने बोला ना 2L का पीरियड चाहिए, तो 2L का पीरियड मैं कहीं से भी कंसिडर कर सकता हूँ। मैं -L से L भी ले सकता हूँ, है ना? -L से L भी ले सकता हूँ, 0 से 2L भी ले सकता हूँ, कहीं पे भी ले सकता हूँ। बस जो लेंथ होनी चाहिए वो 2L होनी चाहिए, बस इतना सा होना चाहिए। तो अगर इफ़ फंक्शन इज बिटवीन -L to L, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज दिस गोना बी 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L fx dx। ये फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा। समझ में आया? आई होप इतना समझ आ गया होगा। इसके लिए तुम an और bn के भी फॉर्मूले निकाल सकते हो। an bn के फॉर्मूले क्या होंगे, एक बार सोचो खुद से, और वीडियो को पॉज करो और फिर देखो कि क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं, क्योंकि फिर से तुम वही सेम फोरियर स्टेक यूज़ कर सकते हो। अब साइन एम एक्स मल्टीप्लाई करते थे, अब साइन एम पाई एक्स बाय एल मल्टीप्लाई करके देखना, और देखना कि तब क्या निकल के आता है, ठीक है? तो तुम इससे ए एन और बी एन दोनों के फॉर्मूले निकाल सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या निकल के आएंगे। तो तुम्हारे पास ए एन का फॉर्मूला जो निकल के आएगा दैट वुड बी 2/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एंड एफ एक्स cos n pi x by L dx, एंड बी एन का निकल के आएगा 2/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ एक्स साइन n pi x by L dx, ठीक है? ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएंगे। एक सेकेंड, 2/L क्यों आएगा? 1/L ही, माय बैड, सॉरी, मैंने गलत फॉर्मूले याद रख लिए थे, ठीक है? तो 1/L ही रहेगा। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे पीरियड अब 2 पाई कर दो तो तुम्हारे फॉर्मूले बिल्कुल मैच कर जाएंगे जो तुम अभी तक यूज़ करते आ रहे थे। जैसे मैंने अगर पीरियड को 2 पाई कर दिया तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे -पाई से पाई आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है? और इसका कॉम्प्लेक्स फोरियर क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज इन जनरल इंटरवल, ये भी सिंपल सा ही है, इसमें भी कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा। जो तुम्हारा फंक्शन है दैट विल बिकम Cn e की पावर आयोटा n पाई x बाई L, ठीक है? वही n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और Cn का फॉर्मूला वही रह जाएगा 1/2L, यहाँ पे 2L आएगा क्योंकि वहाँ पे 1/2 पाई आ रहा था, ठीक है? -1 -L बाई एल एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा n पाई x बाई L dx, ठीक है? ये बेसिक सा फ़र्क आ जाएगा। दिस इज़ द पीरियोडिक एक्सटेंशन, ठीक है? अब तुम किसी भी जनरल पीरियड में भी तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
तो आई वुड एडवाइस यू कि जो ये वाला क्वेश्चन था, मैं तुम्हें फंक्शन दे देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 -1। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ट्राई करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्स इज बिटवीन 0 टू लेट्स से एल, एंड यहाँ पे लेट्स से एक्स इज बिटवीन, चलो एक स्पेसिफाइड पीरियड दे देता हूँ, 0 से 1 और ये 1 से 2। ठीक है, इसकी फोरियर सीरीज निकालो। ठीक है, इसका पीरियड तुम समझ गए ना, इसका पीरियड इज बेसिकली 2। तो यहाँ एल की जगह 1 आएगा, याद रखना, एल की जगह 1 आएगा, क्योंकि मैंने जनरल पीरियड क्या ले रखा था, 2L, है ना। और 2L की वैल्यू क्या है, 2, 0 से 2। इतना समझ गए होगा आई थिंक। ठीक है, अब आज के और फोरियर सीरीज़ के आखिरी पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ योर पार्सेवल्स थ्योरम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब वैसे अगर मैं बताना भी चाहूँ कि इसका सोचने का तरीका भी कैसे आया, तो तुम्हें लगेगा कि यार अजीब लगा, बट ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि जिसने सोचा कैसे सोचा। तो हम थोड़े मैथमेटिशियन बन जाते हैं कि अपने सामने कोई चीज़ है और अपन उस चीज़ को घूरते जा रहे हैं, जैसे कि पार्सेवल ने घूरा होगा इस फोरियर सीरीज़ को, कि अच्छा ओके, थोड़ी देर के लिए इस फोरियर सीरीज़ को ध्यान से देखो। उसने कहा कि फोरियर ने तो काफ़ी काम कर दिया, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसका एवरेज ले लेता हूँ। ठीक है, लग रहा है ना कि कुछ तो क्रेजी करा है। एवरेज क्यों लेना है, इतनी अच्छी सीरीज़ है, इसका एवरेज क्यों ले रहे हो तुम, क्या पॉइंट भी क्या है एवरेज लेने का। बट ठीक है, मैथमेटिशियंस। खैर, एफ एक्स का अगर मैं लूँ एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑफ एफ एक्स, और मैं इसके पीरियड में एवरेज ले रहा हूँ, लेट्स से मतलब 2 पाई का पीरियड है, वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, इससे ही दिख रहा होगा। जब कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स लिखा है, इसका मतलब पीरियड 2 पाई है। अगर एन पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल होगा, तो मतलब तब पीरियड कुछ 2L है। ठीक है, अभी के लिए मैं पीरियड 2 पाई लेके चल रहा हूँ। तो 2 पाई पीरियड के लिए मैं पार्सेवल्स थ्योरम निकाल रहा हूँ, जनरल पीरियड के लिए पार्सेवल्स थ्योरम तुम निकाल लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो एफ एक्स इसका जो वो हो जाएगा 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स अपॉन 2 पाई, तो ये डिवाइडेड बाय 2 पाई, सही बात है। तो यहाँ पे भी करो राइट साइड में, तो राइट साइड में जब तुम इसका इंटीग्रल करोगे 0 से 2 पाई में, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा ए नॉट पाई, और ये नीचे जो 2 पाई है चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में होता है 0, साइन का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में होता है 0, तो प्लस 0 यू विल गेट नथिंग बट ए नॉट बाई 2। कुछ खास नहीं मिला। ठीक है, ए नॉट इज 2 टाइम्स द एवरेज ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या है खास मिला, एज सच कुछ भी नहीं है, ये पार्सेवल्स थ्योरम है भी नहीं, बट इट्स द मेथोडोलॉजी के कैसे सोचा होगा कि ठीक है फंक्शन को एवरेज लेने से कुछ खास तो नहीं हुआ। एक स्टेप आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे में महाराज ने क्या किया, महाराज ने कहा एक काम करो ना, सीधा फंक्शन का नहीं हो रहा, तुम फंक्शन का स्क्वायर करो फिर एवरेज लो, ताकि जो साइन और कॉस वाली टर्म्स है ना हटे ना, है ना। करके देखते हैं। तो एफ एक्स का स्क्वायर करूँ मैं, एफ एक्स का स्क्वायर मतलब इतनी बड़ी सीरीज का स्क्वायर। ठीक है, करके तो देखो, तो ये बन जाएगा ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स एन 1 से इन्फिनिटी का होल स्क्वायर्ड, यानी कि इन्फाइनाइट टर्म्स का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास कैसी कैसी टर्म्स आएंगी, एक तो इसका कॉम्बिनेशन खुद इसके साथ एक बार ही होगा, यानी कि एक तो तुम्हारे पास ए नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, है ना। फिर तुम्हारे पास सारी टर्म्स के स्क्वायर आएंगे, यानी कि ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन एक्स आएगा एक बार, है ना। और फिर एक आएगा तुम्हारे पास बी एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स, है ना। इतना तुम समझ गए, ये टर्म्स तो पक्का पक्का आएंगी। फिर तुम्हारे पास क्रॉस टर्म्स आएंगी, क्रॉस टर्म्स मतलब ये तो सारी सिंगल टर्म्स हो गई। अब कोई भी कॉस स्क्वायर एन एक्स नहीं आएगा, कोई भी साइन स्क्वायर एन एक्स नहीं आएगा, ये सारी जो सिंगल टर्म्स है वो यहाँ आ गई। क्रॉस टर्म्स में तुम्हारे पास कैसी कैसी टर्म्स आएंगी कि ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2 तो आएगा ही आएगा, कई कई बार नहीं आएगा, शायद कभी बार आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे साइन का कुछ एम एक्स, कुछ साइन का क्यू एक्स, कुछ कॉस का पी एक्स, कुछ कुछ ऐसी टर्म्स आ जाएंगी, कुछ क्रॉस टर्म्स आ जाएंगी, है ना।
अपने को इनसे कुछ खास मतलब नहीं है, अपने को इससे मतलब है, क्योंकि अब अगर मैंने इसका एवरेज लिया ना, अगर मैं इसका एवरेज लूँ तो लो, एवरेज लो एक बार। एफ एक्स के स्क्वायर का अगर मैंने ले लिया एवरेज, तो मेरे को क्या मिलेगा कि बेसिकली इसका मैंने कर दिया इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में, प्लस इसका भी कर दो समेशन ए एन स्क्वायर 1 से इन्फिनिटी, इसका एवरेज कॉस स्क्वायर एन एक्स का, तो कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई। ऐसे ही पी एन स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई, प्लस ये क्रॉस टर्म्स का एवरेज। अच्छा, अब चलो ये तो निकाल लेंगे, पहले मैं क्रॉस टर्म्स के बारे में बताता हूँ। क्रॉस टर्म्स में जितनी भी टर्म आ रही है ना, कहीं पे भी स्क्वायर नहीं आ रहा है, सारी सिंगल सिंगल टर्म्स हैं। मतलब साइन एम एक्स यहाँ पे वापस कहीं कभी और नहीं आएगा, साइन एम एक्स एक बार आ गया तो वापस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि साइन एम एक्स में यहाँ ले चुका हूँ स्क्वायर में सारी टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ कभी भी नहीं आएगा, यहाँ सारी सिंगल सिंगल और सारी अलग अलग टर्म्स आएंगी। तो इतना तो मैं बता चुका हूँ ना कि अगर तुम साइन एम एक्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करो 0 से 2 पाई तो ये आता है 0। अगर तुम कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करो 0 से 2 पाई, ये भी आता है 0, ऑफ कोर्स गिवन दैट m इज नॉट इक्वल टू n, गिवन दैट m इज नॉट इक्वल टू n। एंड लास्टली इफ साइन एम एक्स कॉस एन एक्स है तो ये तो हमेशा ही 0 आता है। ये 3 इंटीग्रल मैंने बताए हैं। खास बात पता है क्या है कि इन सबको तुम साथ में भी ले लोगे ना कुछ इस तरीके से, कितने भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो, बस कोई भी स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, कोई भी स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। ये सारी टर्म्स आपस में इसका एवरेज आ जाएगा 0, ख़त्म, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं। इसके बारे में ऑर्थोगोनलिटी के बारे में तुम आगे भी पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए अगर तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है कि सारा 0 आएगा तो यू कैन ट्राई आउट अ प्रूफ, ठीक है। इन सबको ऐसे ई की पावर में डालो, कॉम्प्लेक्स उसमें डालो एंड ट्राई टू प्रूव इट योर सेल्फ कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। कि साइन की कुछ टर्म्स डाल लो, कॉस की कुछ टर्म्स डाल लो, इसको ई की पावर में खोल दो, इसकी ई की पावर में खोल दो, हर किसी को ई की पावर में खोल दो, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो एंड यू गेट कि इसका एवरेज आएगा 0। तो ठीक है, इसका एवरेज तो गया 0, अपने पास बचा बस ये टर्म एंड ये टर्म फाइनली, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स 0 से 2 पाई में निकल के आया। सबसे पहला वाला ये इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई, बड़ा सिंपल सा था ये तो, प्लस कॉस स्क्वायर एन एक्स, इसका जो एवरेज आता है ये तुम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसका एवरेज हाफ आता है और साइन स्क्वायर एन एक्स का एवरेज भी हाफ ही आता है, ठीक है। तो यू गेट समथिंग लाइक समेशन ए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एन स्क्वायर बाई 2, दिस इज वॉट यू विल गेट फाइनली, इनफैक्ट 2 पाई, सॉरी, ऐसा तुम्हें कुछ नो 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 2 पाई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। आई होप इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। एवरेज निकाल लेना तुम्हें ये मिल जाएगा। तो अब इस पाई को इधर ले जाओ तो तुम्हें मिलेगा 1/पाई इंटीग्रल एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 2 पाई इज इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन ए एन स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ निकाल लेता हूँ, प्लस बी एन स्क्वायर एन 1 से इन्फिनिटी। इसी को हम बोलते हैं हमारे पार्सेवल बाबा की प्यारी सी थ्योरम, ठीक है। इसको कहते हैं पार्सेवल्स थ्योरम, ठीक है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। पार्सेवल्स थ्योरम के हम एक आधे एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में वील रैप अप फोरियर एनालिसिस विथ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे देखते रहना, टाटा बाय बाय।